गिलक 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 कर किलकारी हम बात करे सबसे प्यारी हम। हेलो दोस्तों, रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के 88वें अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रेणु और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशा। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद ही खास और मज़ेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी की कहानी सुनाने वाले हैं। बस इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ हम आपको गीत और ढेर सारी कविता सुनाने वाले हैं। और हम आपसे कुछ पहेलियाँ पूछेंगे और कुछ मज़ेदार चुटकुले भी सुनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिएगा रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं एक जनवादी गीत जो भेजा है हमें नाथनगर भागलपुर से अमन कुमार ने। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, बने हैं एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है। गरीब है वो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, एक बादशाह हुआ तो 100 फकीर हो गए। खता है सब समाज की, खता है सब समाज की, भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है। जो एक है तो फिर ना क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जिगर की प्यास बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, लगा लो सबको तुम गले, लगा लो सबको तुम गले, हबीब क्या रकीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से, बने हैं एक खाक से, तो दूर क्या करीब क्या, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है। अरे वाह, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जीवन कहानी को।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा राज है। आज मैं आप लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बताने वाली हूँ। बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नगर में हुआ था। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म के निचली जाति में पैदा हुए थे और उन्हें समाज के विशिष्ट वर्ग द्वारा अछूत माना जाता था। यद्यपि उन्हें विद्यालय जाने की इजाज़त थी, परंतु उन्हें स्कूल में सार्वजनिक चीज़ों को छूने की मनाही थी। इसी तरह उन्हें बहुत सारे स्थानों पर भी अपमानित किया गया था। अपने साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाने का फैसला किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जातिगत व्यवस्था, भेदभाव के खिलाफ तथा निम्न जाति के लोगों को उनके मूल अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया, जिसके कारण वह दलित समुदाय में अत्यधिक लोकप्रिय बन गए। बाबा अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक सदस्यों के बीच जाति और धर्म के भेदभाव को दूर कर समानता और संतुष्टि की भावना पैदा करना था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कानून और राजनीति विज्ञान में डिग्री भी हासिल की और उसके बाद उन्होंने अपना एक दल बनाया। इस दल की सहायता से वह विधानसभा में कुछ सीटें सुरक्षित करने में कामयाब रहे। अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के संविधान के वास्तुकार थे। उन्होंने बाल विवाह जैसी अन्य बुरी प्रथाओं के साथ देश की जाति व्यवस्था को समाप्त करने में अपना योगदान दिया। उनके कारण ही आज बहुत से स्थानों पर जातिगत भेदभाव समाप्त हो गए हैं। बाल विवाह पर भी रोक लगा दिया गया है। इन सब कार्य को करने के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी की मृत्यु हो गई। परंतु उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए उन्हें भूलना आसान नहीं, इसलिए 14 अप्रैल को हर साल अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। अंबेडकर जी को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस दिन पूरे भारत में आधिकारिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। जाति व्यवस्था को समाप्त करने और भारत के सभी को एक समान नागरिकता का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। 14 अप्रैल का दिन था बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, जिसने बना दिया हमारे देश का संविधान। संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें मैं सत सत नमन करती हूँ। धन्यवाद। सचमुच बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष की कहानी अतुलनीय है। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कविता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रार्थना प्रिंसी है। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। है शौक यही अरमान हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं। हम मातृभूमि की सेवा में अपना समर्पण लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम जग उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। नमस्कार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं आप सबको कविता सुनाने जा रही हूँ। सूरज निकला हुआ सवेरा, चिड़ियों ने कर दिया बसेरा, अब प्यारे मत सो, इतना सुंदर समय मत को। अरे वाह, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं कुछ सीखने और सिखाने वाली बातों को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। आज मैं आप लोगों को विद्यार्थी और अनुशासन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों से बना है, विद्या जोड़ अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाले। इसी प्रकार अनुशासन शब्द भी 2 शब्दों से बना है, अनुजोड़ शासन। अनुशासन का अर्थ अपने आप को वश में रखना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना, दिए गए आदेशों का व नियमों का पालन करना, उनका उल्लंघन न करना। जिस देश के नागरिक अनुशासन में रहना नहीं जानते हैं और सुचारू रूप से नहीं चल पाते हैं, वह देश धीरे धीरे अवनति की राह पर चल पड़ता है। उस देश के विकास पथ अवरुद्ध हो जाते हैं और एक दिन उस देश का पतन ही हो जाता है और वह देश परातंत्र की बेड़ियों में जकड़ा जाता है। इस संबंध में किसी ने सही कहा है, अनुशासनहीनता अराजकता जन्म देती है और अराजकता दासत्व को। यद्यपि अनुशासन का जीवन एक प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है, तथापि विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है
क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन आधारशिला। इस काल में जिस प्रकार की आदतें, प्रवृत्तियां, संस्कार आदि विकास हो जाता है, वे जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती। जिस प्रकार एक कुम्हार कलश का निर्माण करता है, उसी प्रकार जिस स्वरूप में डाल दे, उस स्वरूप को फिर से कभी नहीं बदला जा सकता। यदि उसे बदलने का प्रयास किया जाए तो वह टूट सकता है। उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन को अपनी अवस्था में जिसमें जैसा प्रभाव डालना ही जैसा रूप देना हो दिया जा सकता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी जीवन का महत्व को समझा गया है। इस काल को भावी जीवन का आधार मानकर उसमें अच्छे संस्कार और प्रवृत्तियां का संचार करने का प्रयास किया जाता रहा है, जिसकी प्रवृत्ति के लिए उन्हें आश्रम में रखना पड़ता था तथा कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। आज स्थिति बदल गई है। आज विद्यार्थियों को आश्रम में तो नहीं भेजा जाता, लेकिन उन्हें विद्यालयों के माध्यम से अनुशासित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार के वातावरण में उन्हें रखना पड़ता है, उनमें अनुशासनहीनता का संचार किया जाता है। पश्चिमी सभ्यता व फैशन आदि का उन पर दुष्प्रभाव पड़ा है। आज विद्यार्थी पथ भ्रमित हो गया है, लक्ष्यहीन ही हो गया है। फैशन, धूम्रपान, नकल, आलस्य और चरित्रहीनता यदि उसकी विशेषताएं हो गई हैं। अनुशासनहीनता का दूसरा कारण दूषित शिक्षा प्रणाली है। आज शिक्षा एक पवित्र कामना होकर व्यवसाय बनकर रह गई। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का संचार देश के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं, देश के भावी नेता होते हैं, और यदि नेतृत्व ही अनुशासनहीनता हो तो देश का पतन निश्चित है। इस संबंध में विद्यार्थियों को भी कर्तव्य बनता है कि वे अपने उत्तरदायित्व को समझें व स्वेच्छा से अनुशासन का पालन करें। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर। प्यारे दोस्तों, अब वक्त हो गया है कुछ मज़ेदार चुटकुले सुनने का। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं आप लोगों को चुटकुला सुनाऊंगा, तो सुनिए। लड़की रो रही थी। लड़का बोला, क्यों रो रही हो? लड़की, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। लड़का, बता कितने आए हैं? लड़की, सिर्फ 80%। लड़का, अरे रहम कर रहम, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। अध्यापक एक बच्चे से बोला, कल मैंने तुझे कुत्ते पर निबंध लिखने को कहा था, तू लिखकर क्यों नहीं लाया? बच्चा बोला, क्या करूं मैडम, जैसे ही मैंने कुत्ते पर पेन रखा, कुत्ता भाग गया। मेरे हंसी का हिसाब कौन करेगा? मेरी गलती को माफ़ कौन करेगा? ए खुदा, मेरे दोस्त को सलामत रखना, वरना मेरे बर्थडे में डांस कौन करेगा? अरे वाह निशा, यह तो बड़ा ही मज़ेदार चुटकुला था ना। हाँ रेनू, मैं आशा करती हूँ कि यह चुटकुला हमारे बाल श्रोताओं को भी पसंद आया होगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं निशा। प्यारे दोस्तों, अब वक्त है पहेलियाँ पूछने का, जिसके लिए हम बुलाते हैं हमारे दोस्त सूर्यांश साकेत को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्यांश साकेत है और मैं आज आप सभी से कुछ पहेलियाँ पूछने जा रहा हूँ। तो पहेली है, पेट में उंगली सिर पर पत्थर, जल्दी से बतलाओ इसका उत्तर। और आज की दूसरी पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने में काम, मध्य काटे तो बन जाऊँ चाल, मेरा नाम सदा तत्काल। प्यारे दोस्तों, इन पहेलियों के सही जवाब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7542029695 पर कॉल या मैसेज द्वारा बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा यह हमें बताइएगा ज़रूर। हमें आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्यारे दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे अगले रविवार को 9:45 पर। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त रेनू और अपनी रेडियो दोस्त निशा को दीजिए विदा। बाय बाय। इलक 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 इलक